कुंभ में एक रूसी महिला की सनातन यात्रा। कुंभ मेला यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा और अध्यात्म का महासंगम है। लाखों लोग यहाँ गंगा की गोद में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन इस बार कुंभ में कुछ असाधारण हुआ। यह एक ऐसी प्रेम गाथा बनी जो न केवल दो दिलों को जोड़ने वाली थी, बल्कि दो संस्कृतियों को भी। रूसी महिला की आध्यात्मिक खोज नतालिया रोमानोवा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मी एक जानी-मानी पत्रकार थी। वह भौतिक सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अनजानी तलाश थी, एक आध्यात्मिक प्यास। भारतीय संस्कृति, योग और सनातन धर्म को लेकर उसकी जिज्ञासा बचपन से ही थी। जब उसे कुंभ मेले को कवर करने का अवसर मिला, तो वह इसे एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट से अधिक एक आत्मिक यात्रा के रूप में देखने लगी। भारत पहुंचने के बाद वह प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर पहुंची। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन को देखकर उसके मन में एक अद्भुत शांति का संचार हुआ। कुंभ के भव्य दृश्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। हर ओर भगवा वस्त्रधारी साधु, मंत्रोच्चार, प्रवचन, ध्यान साधना और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था। अघोरी से पहली मुलाकात कुंभ के दौरान नतालिया को अघोरी संप्रदाय के बारे में सुनने को मिला। ये साधु समाज से दूर रहते हैं, भस्म लपेटते हैं और मृत्यु के भय से परे होते हैं। वे भगवान शिव के अनन्य उपासक होते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने की साधना करते हैं। एक दिन संगम तट पर उसकी मुलाकात एक अघोरी साधु से हुई, शिवानंद बाबा। वे बनारस से आए थे और अपने तप में लीन रहते थे। लंबी जटाएं, चेहरे पर भस्म, गले में खोपड़ियों की माला और आंखों में गहराई। नतालिया को उनके व्यक्तित्व में एक रहस्यमय आकर्षण महसूस हुआ। पहले तो वह उनसे बात करने में झिझकी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उनके पास गई। बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? शिवानंद बाबा ने बिना आंखें खोले ही कहा, जो जानने योग्य है वह शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। उनकी यह रहस्यमय बात नतालिया को और अधिक आकर्षित कर गई। उसने फिर सवाल किया, अघोरी होने का क्या अर्थ है? शिवानंद बाबा ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, अघोरी वह है जो हर डर को त्याग दे, जो मृत्यु को भी जीवन की तरह अपनाए, जो मोहमाया से मुक्त हो जाए। नतालिया के मन में एक नई हलचल मच गई। क्या यह वही मार्ग था जिसकी उसे तलाश थी? क्या वह इस साधना को समझ सकती थी? गहरी होती जिज्ञासा और प्रेम का अंकुरण। अब नतालिया हर दिन शिवानंद बाबा के पास जाने लगी। वह उनके विचारों को समझने लगी, उनके प्रवचनों को आत्मसात करने लगी। बाबा ने भी देखा कि यह महिला केवल जिज्ञासु नहीं, बल्कि सत्य की खोजी थी। उन्होंने उसे साधना की कुछ प्रारंभिक विधियां सिखाईं। साथ ही उन्होंने उसे वेद, उपनिषद, गीता और योग के बारे में गहराई से पढ़ने की सलाह दी। नतालिया ने भारतीय दर्शन शास्त्र, योगिक शिक्षा और ध्यान की तकनीकों का गहन अध्ययन किया। धीरे धीरे नतालिया को यह एहसास हुआ कि यह केवल आध्यात्मिक आकर्षण नहीं था, उसका मन, उसकी आत्मा अब बाबा के विचारों में बसने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह प्रेम था या भक्ति। एक रात जब कुंभ मेले का वातावरण शांत था, उसने हिम्मत करके बाबा से कहा, बाबा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे लगता है कि मेरी जगह यही है। शिवानंद बाबा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, सनातन मार्ग कठिन है और अघोरी साधना सबसे कठिन। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नतालिया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह सत्य का मार्ग है, तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या कोई अघोरी प्रेम कर सकता है? शिवानंद बाबा ने हल्की मुस्कान दी और कहा,
प्रेम त्याग नहीं करता, प्रेम मुक्त करता है। अगर प्रेम में समर्पण है तो वह साधना से अलग नहीं होता। शादी और सन्यासी जीवन का आरंभ एक पवित्र दिन गंगा के तट पर अनेकों संतों की उपस्थिति में नतालिया और शिवानंद बाबा ने सनातनी विधि से विवाह कर लिया। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का आध्यात्मिक संगम था। नतालिया ने अपने बाल कटवा लिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और अपना नया नाम गंगा भारती रखा। अब वह रूस की नतालिया नहीं थी, बल्कि एक भारतीय सन्यासी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सनातन धर्म, शिव भक्ति और तपस्या के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। साथ ही गंगा भारती ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में गहरी रुचि ली। उन्होंने वेदांत, योगशास्त्र, आयुर्वेद और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और गुरुकुलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने लगी। इसके साथ ही उन्होंने विदेशों में भारतीय शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करने का भी बीड़ा उठाया। यह प्रेम केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। कुंभ मेला, जो मोक्ष और मुक्ति की खोज के लिए प्रसिद्ध है, इस बार एक अनोखी प्रेम कहानी का भी साक्षी बना। गंगा की लहरें इस प्रेम की साक्षी बनी और शिव की कृपा से एक रूसी महिला ने सनातन धर्म को अपनाकर अपनी आत्मा को नया जीवन दिया। गंगा किनारे जलती हुई अखंड धूनी की अग्नि यह संदेश देती रही, प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी हो सकता है। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।